नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे चैनल में। और उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझेंगे और उसको अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको समझना है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो उसका डेफिनेशन ये है कि कोई भी इक्वेशन जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ वेयर ए बी एंड सी क्या होंगे, आर रियल नंबर्स। उसके साथ साथ ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के साथ यहाँ पेयर जुड़ गया है, तो इस चैप्टर में हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो दो लीनियर इक्वेशन के साथ मिलके पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट वाला हो गया। तो दूसरा लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया फ्रेंड्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स एक्स और वाई। तो इस चैप्टर में हम टू वेरिएबल्स वाले ही पढ़ेंगे। वन वेरिएबल्स मतलब जब बस ये या तो एक्स वेरिएबल हो या फिर वाई वेरिएबल हो। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच हैज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और जिसका जिसके पास, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक सॉल्यूशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। A pair of linear equation which are equivalent has infinitely many distinct common solution। अब कोई ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जिसके कई सॉल्यूशंस हों, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हों, तो इनको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। और जिसके पास इनफाइनाइट या मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन होते हैं, तो उनको हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ये डिपेंडेंट ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये डिपेंडेंट वाला भी क्या होता है, कंसिस्टेंट में ही जाता है। अब ग्राफ के द्वारा अगर आपको देख के बताना हो कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट कर दें, उसके थ्रू आपको बताना हो कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, तो आप इस लाइन से समझ सकते हैं। लाइंस में इंटरसेक्ट, मान लीजिए दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसके दो लाइंस ड्रॉ होंगी। आगे हम लोग सीखेंगे कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो दो लाइंस ड्रॉ होंगी, तो अगर दोनों लाइन कहीं सिंगल पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रही हैं, टच कर रही हैं, तो इसका क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन है या अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, चाहे किसी तरीके से आप सॉल्व करिए, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, और इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पे, और वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जा रही हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और ऐसा हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्या कर जाए, क्वांसाइड कर जाए। क्वांसाइड मतलब मान लीजिए एक लाइन लीनियर इक्वेशन के लिए हम ड्रॉ कर दिए, तो दूसरी लाइन भी क्या हो जाए, इसी पे ड्रॉ करनी पड़े, तो उसका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्वांसाइड। और इसके इक्वेशन होंगे, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएंगे। और ये किस में आ जाएगा, तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशन में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए और आसान तरीके से याद रखने के लिए हम ये टेबल याद रखेंगे, तो इससे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ लेंगे और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी याद रख पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे दिया है यहाँ पे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब कभी भी a1 अपॉन a1 a2 क्या है, तो पहले लीनियर इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वो a1 हो जाएगा, और दूसरे लीनियर इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट हो जाएगा वो a2 हो जाएगा। वैसे ही पहले वाले में y का कोफिशिएंट होगा वो b1 हो जाएगा,
और दूसरे वाले में जो है बी वाई का जो कोफिशिएंट होगा b2 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जो होंगे लीनियर इक्वेशन में उसको जो हम लोग c से डिनोट करते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, पहले ये समझ लीजिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इंटरसेक्ट करेंगी, ये दोनों लाइंस जो है दोनों इक्वेशंस की लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर ऐसे देखेंगे तो इसका जो है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम ऊपर भी जान चुके हैं कि जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। वैसे ही जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब ये तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो लाइंस क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। और हम अभी बताएं आपको कि जब लाइन कोइंसाइड करती है तो क्या होते हैं, उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। उसके साथ साथ जब जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो हो जाए, लेकिन ये दोनों जो है नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो लाइंस आपकी पैरेलल बनेंगी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आइए एक एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है x-2y इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा है लीनियर इक्वेशन 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स a1 जब यहाँ कोफिशिएंट कोई नहीं दिया है तो हम क्या कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, a1 हमारा हो गया पहले लीनियर इक्वेशन का जो है फर्स्ट वाला x का कोफिशिएंट, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 1 हो गया। a2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। वैसे ही b1 क्या हो जाएगा, तो b1 हमारा हो जाएगा, अब देखिए y को कवर कर लीजिए और उसके अलावा जो भी बचा सिंबल के साथ वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, -2 बच रहा है, तो हम b1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। वैसे ही b2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो b2 इक्वल टू y को कवर कर दिए, क्या बच रहा है, +4। c1 क्या है, c1 हमारा 0 है क्योंकि यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, c के कांस्टेंट की जगह कुछ नहीं दिया है। और c2 क्या है हमारा फ्रेंड्स, 20 है। अब इसको जब हम फार्मूले में रख के कंपेयर करेंगे तो देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो देखिए a1 क्या है हमारा, a1 है हमारा, सॉरी a1 हमारा क्या है, a1 हमारा है 1, और b1 a2 क्या है 3, इज b1 क्या हो गया -2/b2 क्या हो गया 4। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो 1/2। अब देखिए यहाँ 1/3 आ रहा है और यहाँ -1/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। और अलजेब्रिक देखेंगे तो इसका जो है केवल इसको सॉल्व करेंगे जब, तो केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही वैल्यू x की और एक ही वैल्यू y की आएगी। फ्रेंड्स ऐसे ही इसको देखेंगे जब हम, तो हमारा दिया है 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0, और 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। a1 निकालेंगे, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट प्लस है तो +3 लिख देंगे। c की जगह क्या है, -9 है तो c की जगह -9 लिख देंगे। वैसे ही a2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो a2 हो जाएगा 4। b2 क्या हो जाएगा, तो y को ढक लीजिए, जो बचा वो लिख देंगे, तो प्लस का 6 है तो बस 6 लिखेंगे। वैसे ही c की जगह क्या है, सिंबल के साथ -18। अब इसको जब हम फार्मूले में रखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6, c1/c2 क्या हो जाएगा -18 सॉरी। अब इसको हम देखेंगे कि ये इक्वल हो रहा है कि नॉट इक्वल। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये भी 1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये भी, मतलब क्या हो गया हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो फ्रेंड्स जब ऐसा होगा तो हम जान जाएंगे कि लाइंस क्या होंगी, दोनों लाइंस जो है एक ही पे कोइंसाइड करेंगी और इनके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक से ज़्यादा कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, x का और y का अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। वैसे ही थर्ड देखेंगे तो इसमें लिखा है x + 2y - 4 इक्वल टू 0, फिर 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम a1 a2 में लिखेंगे तो हम देखिए x का कोई कोफिशिएंट नहीं दिया तो हम यहाँ 1 लेट कर सकते हैं, जिस किसी का भी कोफिशिएंट नहीं दिया हो तो 1 लेट कर सकते हैं। फिर a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
वैसे ही ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब फिर हम रखेंगे ए वन अपॉन ए टू, तो ए वन अपॉन ए टू मतलब 1/2, बी वन अपॉन बी टू मीन्स 2/4, सी वन अपॉन सी टू -4/-12। अब इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो देखेंगे ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 हो गया। इट मीन्स दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस बनती हैं और इनके जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, एक्स और वाई का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स या तो टेबल याद रखिए या ऊपर ये थ्योरेटिकल बताएं वो याद रखिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, जिसको आप इजी वे से समझ सकें उसको याद रखिए। और ए वन ए टू बी वन बी टू क्या होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट जो होगा ए1 होगा, एक्स को ढक दीजिए, सिंबल के साथ जो भी डिजिट बचेगी वो आपका ए1 हो जाएगा। वैसे ही b1 का भी y को ढक दीजिए, जो बचेगा सिंबल के साथ वो b1 हो जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन में ढकेंगे x को, जो बचेगा नंबर वो जो है a2 हो जाएगा और y का जो है b2 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसके बेसिस पे आप एक जो है साइड बुक ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, जिससे आपके जो है परफेक्शन नहीं आ पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए एक आप जो है साइड बुक ले लीजिएगा, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे साइड बुक के क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले हमको क्या करना है, ये जो वर्ड में क्वेश्चन दिया है इसका लीनियर इक्वेशन फॉर्म बनाना है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, उसके बाद जो उसको ग्राफ में प्लॉट करके वो ग्राफ के थ्रू क्या करना है, आपको आंसर फाइंड करना है। तो फ्रेंड, हमने ग्राफ का एक फॉर्मेट बना दिया है और इसमें हम आपको प्लॉट करने का तरीका बता देंगे, कैसे प्लॉट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। और आप जो है वैसे ही जितने भी ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे सारे सॉल्व करके प्लॉट करिएगा। सॉल्यूशन तो हम बता देंगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन प्लॉट करने का तरीका आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखिएगा क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पाएगा तो आप उस क्वेश्चन को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर प्लॉट करके शो कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, मतलब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स जो है किसी मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और उसमें कंडीशन है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो क्या है 4 अधिक है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं जो कि पार्टिसिपेट किए हैं क्विज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता नहीं है तो हम वेरिएबल लेट करेंगे, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, वैसे ही एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ये नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया। क्वेश्चन में दिया है 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट मतलब क्या, गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के ही तो होंगे, इसलिए पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू कितना 10। और इसी से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 10 और y को साइड चेंज कर दें, किसी एक को लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है x को ही, y को भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस में है। अब यहाँ प्लस y है तो हम लिख देंगे 10 माइनस वाई, और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे इस लीनियर इक्वेशन के लिए। इसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम x और y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट करने में, लाइन ड्रॉ करने में आसानी रहे। अब देखिए x इक्वल टू 10 माइनस वाई है, तो अगर हम y इक्वल टू मान लीजिए क्या रखते हैं, y इक्वल टू अगर 0 हम पुट किए तो x इक्वल टू यहाँ y की जगह 0 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम y इक्वल टू 5 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। वैसे ही अगर x इक्वल टू मान लीजिए हम 10 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पहले लीनियर इक्वेशन का हमारा फॉर्म हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y इक्वल टू क्या है
4 मोर है किससे, बॉयज से, तभी तो 4 मोर है, तो अगर बॉयज में हम 4 ऐड कर देंगे इक्वल हो जाएगा। ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपली ये एक ही वेरिएबल एक साइड दिया है, तो इसमें कोई साइड चेंज करने की जरूरत है नहीं, बस वैल्यू पुट करना है। तो हम ऐसे जो है ब्लॉक्स बना लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ऐसे एक x लिख देंगे, एक y रख देंगे। बारी बारी से x का कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं वही, कोई भी वैल्यू रख के आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें मान लीजिए हम x इक्वल टू अगर हम 2 लिखेंगे तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू अगर मान लीजिए हम 4 रख दिए या -4 रख दिए, x इक्वल टू -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व कर लिए। अब आता है इसको प्लॉट करने का, तो फ्रेंड्स लगभग ऐसा ही आपका ग्राफ पेपर होता है, ठीक। तो उसमें सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये हमारा हो गया y एक्सिस, और कहीं भी हम बीच में जो है ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस। ये हमारा हो गया x एक्सिस, इसको हम लिख देंगे y डैश। फ्रेंड्स आप जानते होंगे इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ये हो गया आपका x डैश, लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। अब हमको जैसे मान लीजिए 10 और 0 पॉइंट करना है, तो x 10 है, तो ये हमारा x एक्सिस है, 10 पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट साइड में जाएंगे, 10 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y क्या है 0 है, तो इसी लाइन पे रहेगा, y कुछ नहीं जाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 10 और 0, 10 0। वैसे ही दूसरा है 5 5, आप 2 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं 3, लेकिन 3 करने से क्या होता है कि हमारी लाइन जो है प्रॉपर ड्रॉ हो जाती है। 5 5 है तो 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस पे 5 हो गया, और y पे भी 5, तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट ऐसे जो कुछ बनेगा हमारा 5 5। अब 10 0, तो हमारा जो है x पे क्या है 0 है, लेकिन y पे क्या है 10 है, तो ये ऊपर कहीं चला जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यहाँ कहीं 10 0 आपका आएगा। प्रॉपर ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, लेकिन करेंगे ऐसे ही। अब ये 3 पॉइंट हमारे इस इक्वेशन के हो गए, तो इन तीनों को मिलाने से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा कुछ जो है हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ड्रॉ हो गया। वैसे ही हम फिर इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का जो हम वैल्यू फाइंड किए उसको पुट करेंगे। तो यहाँ है 2 6, तो x एक्सिस पे 2, तो 1 2, ओरिजिन को छोड़ के काउंट करेंगे 1 2, और y एक्सिस पे 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं हमारा ऐसा ही कुछ जो है 2 6 आ जाएगा। फिर 1 5, x एक्सिस पे 1, x एक्सिस पे 1 और y पे 5, तो ये 5 हो जाएगा, मान लीजिए 1 5 हो जाएगा। वैसे ही 0 -4, x पे -4, तो x पे -4 करेंगे हम, तो ये y तो 0 हो गया, y पे कहीं जाना, इधर -4 1 2 3 4, ये हमारा हो गया -4 0, फर्स्ट वाला x होता है। अब इसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको जो है इन तीनों पॉइंट्स को जो बने हैं इसको ऐसे मिला देंगे, ये हमारी दूसरी लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हम काउंट करेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलेगा किस पे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 पे मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 7 3 आपका आंसर। अब ग्राफ पर प्रॉपर प्लॉट करेंगे आप फ्रेंड्स, तो ग्राफ पे जो आपका x एक्सिस पे 7 आएगा और y एक्सिस पे आपका जो है ये जो है y एक्सिस पे 3 आएगा। तो मतलब क्या हो गया, x हमारा क्या था, बॉयज़ था, तो इसलिए नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे 7 3, ये हमारा x एक्सिस पे 3 है तो हम लिखेंगे 3, और y एक्सिस पे हमारा 7 है तो ये लिखेंगे 7। अब ये हमारा सही 3 7 हमारा आंसर होगा ग्राफ के अनुसार। देखिए 1 2 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फ्रेंड्स हो गया 3 7, तो 3 हमारे क्या हो गए, बॉयज़ हो गए, और 7 क्या हो गई हमारी गर्ल्स। इन दोनों को जो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, और देख रहे हैं कि 3 और 7 में डिफरेंस कितना है 4 का। तो ऐसे ही फ्रेंड्स सारे ग्राफ जो है आप प्लॉट करके सॉल्यूशन करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हम
बस सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, आप ग्राफ प्लाट करिएगा। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, फिर प्रॉपर ग्राफ पेपर पे आपको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 एंड वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है। तो हम लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज एक्स, और वैसे ही एंड द कॉस्ट ऑफ पेन्स बी रुपीज वाई। अब कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल मीन्स 5 इंटू एक्स प्लस 7 पेन 7 इंटू वाई इक्वल टू 50। 5 पेंसिल प्लस 7 पेन कॉस्ट टुगेदर 50। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करना चाहें फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं कि 5x इक्वल टू 50 माइनस ये प्लस 7y है, साइड चेंज करेंगे माइनस 7y हो जाएगा। हमको तो बस x का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए x इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमको जो है ग्राफ पे प्लाट करने के लिए वैल्यू मिल जाएगी ऐसे कुछ। ये x हो गया, ये y। बारी बारी से y की वैल्यू हम पुट करेंगे और फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम y इक्वल टू रखते हैं 5, y इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये 50 और 7 5 जा 35। तो 50 माइनस 35 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप थॉरोली नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप रफ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर y इक्वल टू हम मान लीजिए रख दिए 10, y इक्वल टू हम क्या रख दिए 10, तो हम 10 7 जा 70 हो जाएगा। अब 50 माइनस 70 करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए हम रखेंगे हम यहाँ पे 15 रखेंगे y इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो इन 3 पॉइंट्स को जब हम ग्राफ पे प्लाट करेंगे तो एक लाइन हमको मिल जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लाट किया था। वैसे ही दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स मीन्स 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो रहा है, 46। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम 5y, अब इसमें 7x को साइड चेंज कर रहे हैं तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 46 माइनस 7x। तो फिर y इक्वल टू हमको फाइंड करना, ना कि 5y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 जो है डिवीजन में आ जाएगा, 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब बारी बारी से इस x में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलता जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए ड्रॉ कर लिए, कुछ भी वैल्यू जो है हम कुछ भी रख सकते हैं, रख के सॉल्व करेंगे। जो आएगा वो से प्रयास करना चाहिए कि हमारा होल नंबर आए। होल नंबर आएगा तो ग्राफ पे प्लाट करने पे अच्छा रहता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर ना आए। अब इसे मान लीजिए y इक्वल टू फ्रेंड्स हम रखेंगे यहाँ पे, अगर y इक्वल टू हम रखते हैं, चाहे हाँ x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं, x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो 7 5 या 35 हो जाएगा। 46 माइनस 35 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 को डिवाइड करेंगे हम 46, 7 5 या 35, ओ अपॉन में 5 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 9.2। वैसे ही यहाँ जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6.4। वैसे ही यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3.6। अब इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्लाट किया था वैसे ही पहले हम x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, उस पर जो है फिर ओरिजिन से काउंट करेंगे। x वाला जो होगा जैसे 3 5 है तो x पे जाएंगे हम 3 1 2 3 हो गया, और y पे हम जाएंगे 5। पहला वाला x को डिनोट करता है, दूसरा वाला y को। तो y पे हम 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा 3 5 लिख देंगे। फिर दूसरे पॉइंट पे आएंगे -4 10, तो -4 10 -4 है तो x में हम इधर जाएंगे, 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ आ गए। 10 दिया है, 10 हमारा पॉजिटिव होगा तो ऊपर हम जाएंगे 10 टाइम्स। अब जहाँ भी आएगा मान लीजिए ऐसे कुछ आ गया, वैसे ही -11 15 तो 11 इधर जाएंगे, 15 ऊपर जाएंगे, और ऐसे कुछ हमारी लाइन ऐसे ड्रा हो जाएगी। एक लाइन ये ड्रा हो जाएगी। और वैसे ही फिर
9.2 है तो हम क्या करेंगे, 9 कॉलम पॉइंट को तो डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 10 पार्ट्स होते हैं एक बॉक्स में, तो उसमें 2 वाला ले लेंगे, 9 पूरा हो गया फिर 2 ले लेंगे, ऐसे करके यहाँ पे हम लिख देंगे 9.2। और फिर ऐसे जो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये लाइन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसी कुछ लाइन आपकी ड्रॉ होगी प्लॉट करने पे, तो जो आएगा वही आपका आंसर, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको प्लॉट करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर कीजिएगा, लेकिन प्रॉपर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया वैसे ही ये भी सेकंड भी होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 3 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर लाइन इंटर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसाइड। आपको जो है a1 a2 b1 b2 जो हमने पीछे स्टार्टिंग में बताया चैप्टर का, वैसे ही जो आपको फाइंड करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2, और उसी में जो कंपैरिजन करके हम बताए थे कि कब जो है इंटरसेक्ट करेगा, कब वन पॉइंट पे होगा, कब पैरेलल होगा, कब कोइंसाइड करेगा, उसी के थ्रू आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 5x - 4y + 8 और 7x + 6y -9 = 0। अगर इस फॉर्म में दिया है ax + by + c के फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होगा इक्वेशन तो हम उसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, ax + by + c के फॉर्म में लिखेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ हम कंपेयर करते हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए a1 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट, पहले लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है 5 है, तो a1 हमारा 5 हो जाएगा। वैसे ही x को ढक लीजिए तो a2 हमारा 7 हो जाएगा। y को कवर कीजिए पहले लीनियर, तो b1 हमारा -4 हो जाएगा। फिर वैसे ही 6 y को कवर कीजिए तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ सिंबल के साथ रखते हैं हमेशा, प्लस माइनस के साइन के साथ। अब ये हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल गया फ्रेंड्स। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो देख रहे हैं कि a1/a2 मतलब 5/7, b1/b2 -4/6 और c1/c2 8/9। इसको मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे 2/3 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लिख देंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम जानते हैं क्या होगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, therefore both lines are intersect at a point। बस ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी ये दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको मतलब जो फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का ax + by + c में, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख देंगे। और हम जानते हैं कि a का मतलब x का कोफिशिएंट, 1 का मतलब पहले लीनियर इक्वेशन में और 2 का मतलब दूसरे लीनियर इक्वेशन में। वैसे ही b का मतलब y का कोफिशिएंट पहले लीनियर इक्वेशन में, फिर b2 का मतलब दूसरे लीनियर इक्वेशन में, और c जो है कांस्टेंट, पहले वाले का c1 हो जाता है कांस्टेंट टर्म और दूसरे वाले का c2। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो a = 9, a1 = 9, a2 = 18, b1 = 3, b2 = 6, c1 = 12 और c2 = 24। अब पुट कर देंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 में, तो हमारा हो गया 9/18, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 12/24। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए तो 9 × 2 = 18, 3 × 2 = 6, 12 × 2 = 24। इसका मतलब क्या हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लाइंस कोइंसाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर बोथ लाइंस आर कोइंसाइड्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। यहाँ से इस पहले वही काम करना है, a1/a2 b1 b2 और c1 c2।
A1 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, B1 हमारा A2 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, B2 हमारा यहाँ कोई कोफिशिएंट नंबर नहीं है तो इसलिए हम 1 लिख देंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, C1 हमारा 10 हो जाएगा और C2 हमारा 9 हो जाएगा। अब फिर हम पुट कर लेंगे, तो हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा आपका -3/-1 और ये हो जाएगा आपका 10/9। अब देखिए 2 3 या 6 होता है फ्रेंड्स, ये 1 का मतलब ही कुछ नहीं है, ये भी 3 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 B1/B2 इक्वल हैं, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन्स आर, बोथ लाइन्स आर, यहाँ बोथ लिख लेंगे, बोथ लाइन्स आर पैरेलल। अब अगर आपको शुरू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही आपको इजी लग रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का हम कंडीशन पढ़ चुके हैं, तो उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, आगे बताएंगे कि कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। अब देखिए ये जो है जनरल फॉर्म में नहीं दिया, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में करेंगे। तो साइड चेंज कर देंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस साइड ले जाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। देखिए ये लिखेंगे 3x + 2y, ये प्लस का 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर कंपेयर करके हम पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए A1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, B1 हमारा A2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, C1 हमारा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब हम पुट कर लेते हैं, A1/A2 सॉरी A1 क्या है हमारा 3/2 और B1 क्या होगा, B1 B2 क्या है, तो ये है 2/-3। हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 देयरफॉर लीनियर इक्वेशन will intersect at a point only। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, हैव ओनली वन सॉल्यूशन, हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। जब एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent, pair of linear equation is consistent। चलिए इस ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये भी जो है अपने जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम करेंगे, तो इस साइड चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे 2x - 3y - 8 इक्वल टू 0, 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड करेंगे। अब A1 क्या हो जाएगा, A1 हमारा 2 हो जाएगा, A2 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, B1 हमारा -3 हो जाएगा, B2 हमारा -6 हो जाएगा, C1 -8 और C2 -9। अब जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये लिखेंगे 2/4, ये लिखेंगे हम -3/-6 और ये हम लिखेंगे -8/-9। तो देखिए 2 से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो गया, लेकिन ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ठीक, तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2
तो लिखेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, और इसीलिए देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव नो सॉल्यूशन। पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब इंटरसेक्ट करेंगे। एंड हैव नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब देखिए इसको जब हम कंपेयर करेंगे, अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले इसको कर लें। लिखेंगे 3/2x प्लस 5y अपॉन 3 -7 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 हमारा हो जाएगा 3/2, b1 हमारा हो जाएगा a2 हमारा हो जाएगा 9, b1 हमारा हो जाएगा 5/3, b2 हो जाएगा -10, c1 हमारा -7, c2 हमारा -14। अब जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसको लिखेंगे a1 अपॉन 3/2/9, b1 मतलब 5/3 अपॉन -10, और ये हो जाएगा -7/14। इन दोनों को जब सॉल्व, इसको जब ये पोर्शन जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका -1/6, और इसको ये तो आ जाएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, इसलिए ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो है इसका जो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। आगे के क्वेश्चन हम जो है अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है। और अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स नीडी हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हों या रिलेटिव्स हों, आसपास के हों, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर ये आपको अच्छा लगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो जो है आपको समझ में आ गया, क्लियर है, तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में